नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हो? ये आरआरबी एएलपी का जो 9/8/2018 का तीसरी शिफ्ट का पेपर है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई अजय चौधरी पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल किस पे जाना पड़ेगा मेरे भाई? मैथ्स बाई अजय चौधरी। अजय चौधरी पे आप चले जाना, @ लगा देना, नहीं मिले तो। अब आपके पास में पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 5 इन द नंबर ऑफ दिस। आपके पास में क्या पूछा है? संख्या 4, 2, 8, 6, 9, 3, 7, 4, 5 में 9 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9। और 9 के आगे जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5। इन दोनों का अंतर पूछा है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपके पास में 8,009,9,9 और 5, यही होगा मेरे भाई। C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर का जो स्थानीय मान होता है वो आप लोगों को पता चल गया होगा क्या होता है। नंबर स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को इस बात का पता चलेगा कि इसका कैसे यूज केस है। बहुत अच्छा पॉइंट है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। बच्चे इस बात को छोड़ के चले जाते हैं कि सर ये तो बहुत आसान है 0 0 लगाने से, पर नहीं मेरे भाई। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इतना काम की चीज है कि आप लोगों को उसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। स्पेशली अगर सीजीएल वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बहुत मजा आने वाला है। तो आपके पास में C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई आपके पास में द स्क्वायर रूट ऑफ 32 49। अब आपके पास में मुझे बताओ ये 49 लास्ट के दो संख्या किसका स्क्वायर है? तो आपके पास में 7 का स्क्वायर है, तो कितना हो गया मेरे भाई? 49 हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक का वैल्यू मेरे पास में 7 आ गया। तो अब आपके पास में जो ऑप्शन है मेरे पास में, या तो 50 से ज्यादा है मेरे भाई, या तो क्या है 50 से ज्यादा है, तो 50 + 7, या फिर 100 से कम है मेरे भाई। तो आपके पास में 50 + 7 करोगे तो 57 हो गया, और 100 - 7 करोगे तो 93 हो गया। 93 मेरे पास में है नहीं, 57 मेरे पास में है। तो आपके पास में C4 चंद्रकला का हो जाएगा। अगर आप स्क्वायर और रूट का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो मैं एक टाइम सेविंग सीरीज में TSS में आप लोगों को ये वीडियो ला दूंगा। मैंने बोला था, ठीक है, मेरे पास समय का अभाव होता है, समय कम होता है, इस वजह से मैं वीडियो जल्दी ले नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी क्लासें अरेंज कर दी तो आपका वादा पूरा करना भी जरूरी होता है। तो ये वाली बात क्लियर है मेरे भाई। चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं मेरे भाई। आपके पास में फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास में 4/5, 2/3, 5/7। अब मेरे भाई अगर आपको एलसीएम लेना है, अगर आप लोगों को एलसीएम लेना, तो भिन्नों का जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। अच्छा, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? आपके पास में 20 हो गया, और नीचे वाली संख्याओं का जो एचसीएफ हो गया वो मेरा भाई 1 हो गया। तो कितना आ गया इसका आंसर? 20। B4 बाहुबली हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ आपको लेना आना चाहिए। यहां पे मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट के लिए हमारी 9 बजे वाली क्लास देख सकते हो, या फिर आप लोग हमारा जो रेलवे का क्रेश कोर्स आया हुआ है एग्जाम तक, उसकी वैलिडिटी आप उसको एग्जाम तक पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जो एग्जाम आपकी होंगी उसके ऊपर फोकस होगा, उसके ऊपर, तो वो वाला ले सकते हो, या फिर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वाली बात को समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपके पास में मिश्रण में रेत और बजरी, आपके पास में द रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन मिक्स इन 17:8 वाइट। अब आपके पास में सैंड, आपके पास में क्या है मेरे भाई? बजरी का अनुपात, रेत के साथ बजरी का अनुपात मेरे भाई, रेत के साथ आपके पास में क्या है मेरे भाई? बजरी का अनुपात, ग्रेवल का अनुपात कितना? 17:8। दूसरा आपके पास में बजरी, ग्रेवल का अनुपात कितना है मेरे भाई? ग्रेवल का अनुपात किसके साथ है? ग्रेवल का सीमेंट के साथ है। कितना मेरे भाई? 6:17। तो अब आपके पास में मैंने बोला था, जब रेशियो पढ़ाया था, मैंने मैराथन क्लास ली थी, तब मैंने आप लोगों को बोला था आपके पास में मिट्टी, ग्रेवल और सीमेंट, इधर 17:8 है, और इधर मेरे भाई कितना है मेरे भाई? 6:8 है, तो 17 है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं इसको बराबर करूंगा, या तो आप एलसीएम लेके बराबर कर दीजिए। तो एलसीएम आपके पास में कितना हो गया? 24 हो गया। 24 हो गया तो इसको 3 से गुणा कर दो, और इसको कितने से गुणा कर दो मेरे भाई? इसको आप कितने से गुणा कर दोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, 4 से। तो इधर कितना हो गया मेरे भाई? 17×3 = 51 और 8×3 = 24। इधर कितना हो गया मेरे भाई? 6×4 = 24 और 17×4 =
कितना हो जाएगा मेरे भाई? 17 चौका 78 हो गया कि नहीं हो गया? 7 चौक 28, ठीक है, 17 चौका 68, सॉरी। तो अब आपको क्या पूछा, देखो ये 51 हो गया, ये आपके पास में 24 हो गया, ये आपके पास में 68 हो गया। पूछा क्या आपके पास में? पूछा है मेरे भाई आपके पास में मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो 51:68 होगा। 51:68 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? आपके पास में 17 × 51 और 17 चौका 68, मतलब 3:4 होगा। D4 देहरादून होगा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, A/B और B/C वाला जैसा अप्रोच है, बस नाम से दे दिया तो टफ थोड़ी हो गया। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 48 है। देखो भाई वर्तमान आयु का योग 48 है मेरे भाई। दो चचेरे भाई हैं, मैं हूं और मेरा भाई है। वर्तमान आयु का योग कितना है मेरे भाई? इनका वर्तमान आयु का योग 46 है। अब 8 साल पहले, कितने साल पहले मेरे भाई? 8 साल पहले की बात बता रहा है। 8 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 2 गुनी थी, ठीक है ना। दो चचेरे भाइयों की आयु, भाई मैं मान लिया मैं बड़ा हूं, ठीक है ना, 2 गुना थी, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। मेरे भाई मैं इसे 2x मान लूं और इसे x मान लूं, तो ये यहां पे आगे कितने का हो जाएगा? 2x प्लस का 8, और यहां पे क्या हो जाएगा? x प्लस का 8। दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3x प्लस का 16 और बराबर हो जाएगा 46। इसको इधर ले जाऊंगा तो 3x बराबर हो जाएगा 30 और x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10। x बराबर 10 हो जाएगा तो यहां पे रख दीजिए मेरे भाई। कितना हो गया? सिंपल सा 20 और 8 28, और कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 और 8 18। आपको क्या पूछ रहा है मेरे भाई? आपको पूछ रहा है मेरे भाई बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 28 साल होगी। C4 चंद्रकला। बाकी बाई ऑप्शन जाके भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे बता देना मेरे भाई। अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे भाई। पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 रुपए में एक चाय कप सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। जो लागत कीमत से कितना था मेरे भाई? 43% कम था। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए 3420 रुपए में एक चाय सेट को बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था। मेरे भाई 100 रुपए में आया करता था, लेकिन उसे 43% कम में बेचा। मतलब उसे कितने में बेचा? 57% में बेचा। मतलब ये 57% का वैल्यू ही तो मेरे पास में मेरे भाई कितना है? जो 57% का वैल्यू है वही तो मेरे पास में मेरे प्यारे लाडलू कितना है? 3420 है। इसका मतलब मेरे पास में 1% का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 3420 डिवाइड बाई 57। पूछा क्या है? इस पर 10% लाभ प्राप्त हेतु विक्रेता सेट को कितने रुपए अधिक में बेचेगा मेरे भाई? 10% लाभ का मतलब 110 में। अच्छा इसको काटूंगा तो ये कट गया 60, इसको इससे गुणा करूंगा तो 6600 रुपए में बेचेगा वो 10% लाभ के लिए। तो कितने अधिक में बेचेगा मेरे भाई? जब आप इस बात को समझ पा रहे हो तो भाई देखो 6600 रुपए में बेचना चाह रहा है, बिका कितने में सेट? 3420 रुपए में। इसका मतलब कितने रुपए अधिक में बिका? 0 8 5 में से 4 गया 1 और इधर कितना हो गया 3, 3180 रुपए ज्यादा में बिका। मतलब A4 अनारकली आपका राइट आंसर हो गया। चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं मेरे भाई। क्रेश कोर्स रेलवे का जो बैच है वो आपके पास में इसमें आपको जो रेलवे का परीक्षा होगा, अंतिम परीक्षा होगा, उस तक का ये सिलेबस है। इसमें मैं सारी चीजें आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। आपके पास में ये 27 और 28 तारीख को 2 दिन, 27 और 28 तारीख को ये 2 दिन 199 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग इसे ले सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। बाद में ये 500 रुपए भी हो सकती है, 249 रुपए भी हो सकती है। आपने बोला कि सर 199 कर दीजिए, तो मैंने 199 कर दिया, ठीक है ना। परीक्षा से पहले आपको कैसे तैयारी करनी है मैं आपको बताऊंगा, और पढ़े इस तरीके से कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आप ये कोर्स कहां पे ले लोगे मेरे भाई? सबसे पहले आपको डेमो यूट्यूब पे मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी मैंने प्रायिकता पढ़ाया, क्रेश कोर्स डेमो क्लास 1, कल दूसरी क्लास है मेरे भाई। और आपको ये हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा study.com पे। study.com बिना स्पेस दिए हुए डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है खुद के। आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता देना, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत हो। और हमारा जो इसका जो PDF मिलेगा वो आपको @ मैथ्स बाई अजय चौधरी पे मिलेगा।
कई बार मैं पीडीएफ भूल जाता हूं जल्दीबाजी में, तो आप मुझे वहां पे मैसेज करके या तो इस पे याद दिला दिया करो या याद दिला दिया करो। चलो अगले वाली बात पे, तो क्रैश कोर्स जल्दी से ले लो, 27 और 28 तारीख को आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। ये रेलवे की एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी, आप लोगों को परेशान नहीं होना, ठीक है। तो चलो आगे चल लेते हैं। आपके पास में दीपाली ने एक कप सेट 375 रुपए में खरीदा, 375 रुपए में खरीदा, मतलब सीपी कितनी हो गई मेरा भाई, 375 की होगी। आगे आपको क्या बोला, लेकिन बाद में पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए 345 में बेचना पड़ा। बेचना कितने में पड़ा मेरे भाई, 345 में बेचना पड़ा। इसका मतलब मेरे भाई कितने का हानि हुआ, आप बोलोगे सर 30 का हानि हुआ। अच्छा 30 का हानि कितने से हुआ, 375 से हुआ। भिन्नों को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो आपके पास में 10 बार कट गया, या आपके पास में 7 और 5 12, अच्छा सॉरी 5 से ही कटेगा है ना, 5 6 की 30 कट गया, या आपके पास में देखो 5 संते 35 और 55 25। अब आपके पास में कट रहा है क्या, 5 संते 35, 2 बचा और 55 25, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में कितना हो गया, 3 दूनी 6, और इधर कितना हो गया मेरे भाई 25 3 75, 25 चौके 100, मतलब आपके पास में 8% की हानि पे D4 देहरादून आपका राइट आंसर हो गया कि नहीं हो गया। चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं मेरे भाई। W X Y और Z आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित, देखो आपके पास में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है मेरे भाई, ठीक है ना, आरोही। अब आपके पास में क्या बोला, इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत। मेरे भाई आपके पास में W X Y और Z, मेरे भाई पहली 3 संख्याएं हैं, इनका औसत, तो इनका सम कितना हो जाएगा, W प्लस एक्स प्लस वाई, W प्लस एक्स प्लस वाई, इनका जो सम हो जाएगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा 54। क्योंकि आपके पास में एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है मेरे भाई, सम डिवाइड बाई नंबर। इसका मतलब आपके पास में सम निकालना होगा तो एवरेज इनटू नंबर, तो 54 हो गया। उसके बाद में इन अगले 3 का सम कितना हो जाएगा, तो आपके पास में x प्लस का, y प्लस का, z 66। देखो अगले 3 का औसत कितना है, 22 है। अब आपको क्या बोल रहा है, आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो आपके पास में जो रेंज होना वो आपके पास में होता है हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा इज इक्वल टू रेंज होता है, ठीक है ना। स्टैटिक्स में पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास में से इसमें से इसको घटा दीजिए मेरे भाई, बड़ा ये है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो माइनस का W माइनस का X, और यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का Y। इससे ये कट गया मेरे भाई, और इससे ये कट गया मेरे भाई, ठीक है ना। इधर कितना हो गया आपके पास में माइनस का 54, तो इधर आपके पास में क्या हो गया, Z माइनस का W, इधर कितना हो गया मेरे भाई 66 में से आपके पास में 54 हो गया, मतलब Z माइनस W कितना हो गया मेरे भाई, आपके पास में कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी थी, यहाँ पे बड़ी संख्या आपके पास में Z थी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, ये, ठीक है ना। तो ये छोटी फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी, Z माइनस W। तो जो रेंज होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट डेटा माइनस लोवेस्ट डेटा, तो आपके पास में 12, B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अगले वाला प्रश्न आपके पास में देखना, कंसीडर द गिवन क्वेश्चन ऑफ द डिसाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, विच ऑफ द एवरेज डेली वेजेज ऑफ X प्लस वाई एंड Z स्टेटमेंट। आपको तीनों का स्टेटमेंट निकालना है। अब आपको पूछ रहा है वाइज सैलरीज हाफ ऑफ Z प्लस X। अब मेरे भाई आपके पास में क्या बोल रहा है, जो Y की सैलरी है ना वो X प्लस Z की, Y हिंदी में थोड़ा सा अजीब है क्या, चलो यहां पे देख लेते हैं। Y का जो वेतन है ना, Y का वेतन X प्लस Z का आधा है, X प्लस Z का आधा। अगर यहां पे 2 है तो यहां पे 1 है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो सम 3 हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया। लेकिन यहां पे तो एवरेज अलग भी तो हो सकता है, यहां पे 2 और 4 भी तो हो सकता है, मतलब 6/2 भी हो सकता है, ठीक है ना। यहां पे आपके पास में 3 और 6 भी तो हो सकता है मेरे भाई, आधा ही तो है ना मेरे भाई, तो यहां पे तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसी स्टेटमेंट से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज नहीं निकाल सकते। आप बोलोगे ठीक है सर। अगले वाला देखो, आपके पास में X और Y का एक साथ Z से 40 रुपए अधिक कमाते हैं। मेरे भाई जो X और Y है ना, X और Y एक साथ Z से 40 रुपए अधिक कमाते हैं। Z 500 रुपए कमाता है, इसका मतलब आपके पास में यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये 540 कमाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा मेरे भाई, एवरेज हो जाएगा टोटल सम 540 प्लस का 500,
टोटल संख्याएं कितनी है मेरे भाई 3, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपके पास में 1000 हो जाएगा, 1040 डिवाइड बाई 3, सही बोला हूं ना मैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आपके पास में अब इस बात का एवरेज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, 1040 हो जाएगा, इसका भाग लगा दीजिए, आप लोगों को यहां पे क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट कथन ना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, नेदर वन नेदर टू, दोनों मतलब एक तो आपके पास में केवल एक कथन पर्याप्त है, जबकि केवल 2 कथन, अब आपके पास में क्या केवल 2 कथन पर्याप्त है जबकि केवल एक कथन अपर्याप्त है, बिल्कुल आपके पास में ये वाला कथन अपर्याप्त है, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन कथन 2 से मेरा एवरेज डायरेक्टली निकाला जा रहा है, इसका मतलब यहां पे इस तरीके से आएगा, ये यूपीएससी का पैटर्न है। और देखो आपके पास में जो एएलपी का क्वेश्चन है वो इस स्तर के आने लग गए, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो D4 देहरादून इस बात का राइट आंसर आएगा, केवल 2 कथन है उससे मैं इस बात का आंसर दे सकता हूं, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टंकी को 10 घंटे में पूरा कर देते हैं। मेरे भाई एक साथ काम करते हुए, देखो यहां पे ए प्लस बी है, ठीक है, ये कितनी देर में खाली कर देंगे मेरे भाई, 10 घंटे में। कितने घंटे में कर देंगे, 10 घंटे में, ठीक है। इसका मतलब यहां पे मैं टोटल जो वर्क मान लू वो 10 ही मान लू, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी मेरे भाई, 1 होगी। इसकी जो एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी की वो 1 होगी। उन्होंने 4 घंटे तक साथ में काम किया मेरे भाई, 4 घंटे तक साथ में काम किया। अच्छा 4 घंटे तक साथ में काम करेंगे, इसका मतलब 1 घंटे में 1 काम करेंगे, तो 4 घंटे में 4 काम करेंगे, इसका मतलब -4 कर दीजिए, 6 काम बच गए। मतलब टोटल 10 काम था, इस 10 काम में से 4 काम हो चुका है मेरे भाई। अब बचा हुआ काम कितना, रिमेनिंग काम कितना है मेरे भाई, 6। रिमेनिंग काम 6 है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास में 4 घंटे तक 7 काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, फिर बी आदमी है ना वो काम करना बंद कर देता है। अब इसका मतलब आप मुझे बताओ भाई, टोटल 10 काम था, अच्छा 10 काम में से 4 काम हो गया, तो इसका मतलब 2/5 काम हो गया। इसका मतलब बचा कितना, 6 काम बचा, आउट ऑफ कितने से मेरे भाई, आउट ऑफ कितने से मेरे भाई, सिंपल आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो भाई, 6 काम बच गया, 6 काम बच गया। तो सिंपल आप उस तरीके से भी देख सकते हो, आसानी से उस बात को भी समझ सकते हो। अब आपको क्या बोला जा रहा है, अब आपको यह बोला जा रहा है मेरे भाई, आपके पास में ए ने कार्य अंतजग जारी रखा और टैंक भरने में कुल 13 घंटे लगते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, इस वाले 6 घंटे को, इस वाले 6 काम को करने में कितने घंटे लगे, 9 घंटे। इसका मतलब 6/9, तो कितना बच गया मेरे भाई आपके पास में, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 2/3 भाग को, 2/3 भाग को कितना समय लगता है मेरे भाई, ए द्वारा अकेले खाली करने में कितना समय लगेगा। मुझे एक बात बताओ, 2/3 भाग को करने में 9 घंटे लगते हैं, इसका मतलब आपके पास में पूरे को करने में कितने लगेंगे मेरे भाई, 2 = 27, तो 1 = कितना हो जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं ना मेरे भाई, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं कि एक बार देख लो मेरे भाई। भाई 6 काम को करने में 9 घंटे लगते हैं, बिल्कुल मेरी बात सही है मेरे भाई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास में अकेला कितनी देर में करेगा, तो आपको क्या पूछ रहा है, तो ए द्वारा अकेला खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुल टैंक को 9 घंटे लगते हैं। अच्छा दोबारा से देख लेते एक बार, मेरा कहीं ना कहीं से तो गलत हो ही रहा होगा, ठीक है ना। चलो टोटल 10 काम है मेरे भाई, 10 में से आपके पास में दोनों मिलके, 10 में से 4 घंटे तक दोनों मिलके किए मेरे भाई, 4 घंटे तक, 4 हावर तक, इसका मतलब 4 काम पूरा हो गया। अब मेरे भाई आपके पास में कौन काम छोड़ देता है, बी ने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब बी ने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब अब बचा हुआ काम कौन करेगा मेरे भाई, ये वाला जो बचा हुआ काम है मेरे भाई वो कौन करेगा मेरे भाई प्यारे साथियों, ये वाला काम, ये वाला जो काम करेगा मेरे भाई, 6 काम, 6 काम, टोटल काम 10 था ना, ये 6 काम कौन करेगा मेरे भाई, 6 काम केवल और केवल बी ए करेगा। कौन करेगा मेरे भाई, ए करेगा। अच्छा ये कितने दिन में करेगा, पूरा काम टोटल कितने दिन तक चलता है मेरे भाई, 13 दिन तक।
इसका मतलब ये 4 दिन साथ में काम करते हैं और उसके बाद में बचा हुआ काम 9 दिन में हो जाता है। इसका मतलब 6 काम 9 दिन में पूरा हुआ। तो आप मुझे बताओ आपके पास में कितना हो गया, 2/3 एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी? मतलब इसकी 2/3 की एफिशिएंसी होगी भाई। 6 काम को करने में 9 घंटे लगाता है, इसका मतलब आपके पास में 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यही तो बोला ना। तो इसकी एफिशिएंसी 2/3 हो गई। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ 10 काम को करने में कितना दिन लगेगा मेरे भाई? तो 10 और यहां पे कितना हो जाएगा, 2/3। तो कितना हो गया मेरे भाई, यहां पे काट दीजिए मेरे भाई 5 और 5 तिया 15 घंटे। कितने घंटे लगेंगे? 15 घंटे। सही तो किया था यार, फिर गलत कहां किया था? पूरा सही तो है, 15 घंटे ना। ठीक है ना मेरे भाई, इसकी जो एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, वो आ गई 2/3। तो आपके पास में काम करने की इसकी एफिशिएंसी आ गई ना अकेले की 2/3। तो टोटल वर्क 10 है और एफिशिएंसी इसकी 2/3 है। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 15 आ जाएगा। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो मेरे भाई अगले वाले प्रश्न पे, ये वाला प्रश्न आप जल्दी से बताओ। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलता है, सामान्य चाल से 4/5 चाल से चलता है मेरे भाई। आपके पास में देखना स्पीड, सामान्य चाल के 4/5 से चलता है। ठीक है मेरे भाई, पहले 4 से चलता है, तो अब कितने से चलता है मेरे भाई? 5 से चलता है। इसका मतलब जो टाइम हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा। टाइम उल्टा क्यों हो जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस इसका क्या है? समान है, 5:4 हो जाएगा। अब ऐसा करता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ऐसा करता है तो आपके पास में क्या करता है? 15 घंटे देरी से पहुंचता है। सिंपल है। तो आपको क्या बोल रहा है? अब इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया, तो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई, देखो सामान्य स्पीड से, नॉर्मल स्पीड के कितने से चलता है मेरे भाई? 4/5 से चलता है। मतलब नॉर्मल स्पीड तो आपके पास में 4 है ना। देखो नॉर्मल स्पीड आपके पास में कितनी है मेरे भाई? नॉर्मल स्पीड 5 है। और अब वाली स्पीड कितनी है मेरे भाई? अब वाली स्पीड 4 है। अच्छा, टाइम आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे भाई? उल्टा हो जाएगा, मतलब 4 और 5 हो जाएगा। यहां तक की कोई दिक्कत परेशानी? अब मुझे बताओ कितनी ज्यादा लगा रहा है मेरे भाई? तो 1 यूनिट ज्यादा लगा रहा है, जबकि इधर कितना ज्यादा लगा रहा है मेरे भाई? 15। 1 का वैल्यू 15 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 और 15 5 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी? उसके द्वारा दूरी तय करने में उनके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना? तो सामान्य चाल ये है, इसका मतलब सामान्य समय ये 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत? चलो अगले वाले प्रश्न पे। एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है मेरे भाई, प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। तो प्रातः 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक कितना हो जाएगा? 7 तो ये हो गया और 3 हो गया, 10 घंटे हो गए। ठीक है ना, 10 आवर। कहां से चली? काजीपेट से चली। ठीक है ना। और एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से चलती है 7 बजे और यहां पे शायद 5 बजे पहुंच जाती है। तो 2 घंटे का फर्क यहां रहा, तो इसका मतलब 10 घंटे ये हो गई। तो आपके पास में जब भी ऐसा प्रश्न आता तो एक टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूं एलसीएम लेके। तो यहां पे मेरे भाई कितना हो गया? डिस्टेंस होगी, तो आपके पास में स्पीड कितनी होगी? यहां पे इधर कितना हो गया? 10 आवर। तो आपके पास में 1 किलोमीटर पर आवर और इधर भी कितना हो गया? 1 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे भाई आपके पास में देखिए टोटल डिस्टेंस आपके पास में ये होगी 10। काजीपेट से बेंगलोर, बेंगलोर से 7 बजे चलती है और काजीपेट से 5 बजे चलती है। जो काजीपेट से जो ट्रेन चलेगी मेरे भाई, वो आपके पास में 2 घंटे 7 बजे तक अकेली चलेगी मेरे भाई। 7 बजे तक अकेली चलेगी कि नहीं चलेगी? मतलब 2 घंटे अकेली की चली कि नहीं चली? अच्छा, काजीपेट से चलने वाली ट्रेन की स्पीड आपके पास में कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली कि नहीं की? भाई आपके पास में 2 घंटे में 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपके पास में क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम। कितना हो गया मेरे भाई? 2 घंटे और स्पीड होगी 1, तो 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपके पास में 10 थी, तो इसका मतलब 8 किलोमीटर बच गया। अच्छा, ये 8 किलोमीटर की दूरी ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये इस तरफ 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो अब आप मुझे बताओ टोटल कितना हो गया आपके पास में? तो आपके पास में टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो तो स्पीड जुड़ती है, इसका मतलब 8 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास में हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया मेरे भाई? सॉरी 4 घंटे। 4 घंटे टाइम आ गया।
अच्छा 4 घंटे टाइम आ गया, मतलब 7 के 4 बजे बाद में, मतलब 11 बजे ट्रेन आपस में मिलेंगी, 11 बजे ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो C4 चंद्रकला। अच्छा यूपीएससी में भी ये सवाल आया हुआ है एक बार, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती हैं, ये आपको बोल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहां पे। अब आपके पास में देखो ये बड़ा सामान्य प्रश्न है, a-1/a = 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस का 1/a² इज इक्वल टू क्या होगा, तो k² प्लस का 2, माइनस से प्लस जाते हैं तो k² प्लस का 2, तो 1 प्लस का 2 कितना हो गया, 3, 3 है क्या, तो B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो गया। चलो अगले वाले पे चलते हैं। जब x² प्लस xy प्लस b को x माइनस वाई से विभाजित करते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास में x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस का a प्लस का b बराबर 0 विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है मेरे भाई, 15 आता है। ओहो, शेषफल कितना आता है मेरे भाई, 15 आता है। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 14। जबकि x माइनस x² प्लस bx प्लस a को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, मतलब x का वैल्यू -1, तो 1 माइनस का b और आपके पास में प्लस का a विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है, -1। शेषफल कितना आता है मेरे भाई, -1। इसको आपके पास में उस तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, a माइनस का b और इधर हो गया मेरे भाई -2। क्लियर है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ, आपके पास में a माइनस बी बराबर आपके पास में -2, दोनों को जोड़ा मेरे भाई कितना हो गया, 2a बराबर कितना हो गया, 12, तो a बराबर कितना हो गया, 6, a बराबर 6 हो गया, तो b बराबर 8 हो गया। आपको किसका वैल्यू पूछा है, a² प्लस b² का वैल्यू पूछा है, इसका मतलब a का वैल्यू 6, 64 और b का वैल्यू 36, और b का वैल्यू पूछा, b का 8 आ गया, तो 64, तो कितना हो गया, 36 प्लस 64 कितना हो गया, A4 अनारकली। चलो आगे चल लेते हैं, ये आसान था। अब आपके पास में tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा इज इक्वल टू 7/24, मतलब आपके पास में कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना हो गया मेरे भाई, 25, 7, 24, 25 आपके पास में ट्रिपलेट है मेरे भाई। तो अब आपको पूछा क्या है मेरे भाई, आपको पूछा या आपके पास में 98 थीटा, परपेंडिकुलर 7 हो गया, या हाइपोटेनियस 25 हो गया, ये 24 हो गया। अब मेरे भाई आपको क्या पूछा है, tan थीटा का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 7/24 ही होगा। sec थीटा का वैल्यू मेरे भाई हाइपोटेनियस 25, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस 7, यही होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत मेरे भाई। sec थीटा का मतलब होता है cos थीटा का उल्टा, sec थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस होगा ना, ठीक है। अब आपके पास में जो sin थीटा का वैल्यू होता है वो कितना होता है मेरे भाई, sin थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर 7/25, 7/25। इसको सोल्व कर लोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी। अब यहां पे सिंपली तो सोल्व करना, 7 कितना हो गया, 49 हो गया, और इधर कितना हो गया मेरे भाई, 25 को 24 से गुणा करोगे तो कितना हो गया, देखो आपके पास में 25 को 24 से गुणा करोगे तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पे सही है ना, tan थीटा sec थीटा, sec थीटा का उल्टा होता है cos थीटा, ठीक है, लाल बटा कक्का, इसका मतलब करंट डिवाइड बाई आधार, तो आपके पास में आधार 24 ही है मेरे भाई, ठीक है ना। ओहो, इसीलिए सोच रहा हूं, ये आधार कितना है मेरे भाई, आपके पास में 24 है, तो यार ये तो फिर आसान हो गया। एलसीएम कितना हो गया आपके पास में, 24 हो गया, इधर कितना हो गया मेरे भाई 7, और इधर कितना हो गया -25 डिवाइड बाई 7/25, 25 में से 7 गया तो कितना हो गया मेरे भाई, 25 में से 7 गया तो 20 हो गया, 18 हो गया, -18/24, और इधर कितना हो गया इंटू 25/7। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यार, यहां पे फिर से गड़बड़ हो रही है क्या, ओ अच्छा, इधर है p बटा माइनस का p/28, तो अपन भूल ही गए, तो माइनस से तो माइनस कट गया ना, ठीक है। अब आपके पास में देखो इधर कितना हो गया मेरे भाई, 7 चौक 28, 4 6 24 और 6 3 18, तो p का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 25 75, p का वैल्यू पूछा ना इसने, यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 75, p का मान क्या होगा, तो 75, B4 बाहुबली। तो आपको ये ट्रिपलेट ध्यान रखने, और दूसरी चीज आपको ये आगे दिया गया, इसका भी आप लोगों को ध्यान देना है। अगले वाली बात की तरफ देख रहे हैं, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है मेरे भाई, एक तांबे के तार को तोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है।
वर्ग का जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मेरे भाई 121 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब ए का वैल्यू कितना 11, इसका मतलब इसका जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा मेरे भाई 44। अब आपके पास में ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है इनको मोड़ करी तो क्या बनाया था, स्क्वायर बनाया था। इसका मतलब ये परिमाप है, ये कितना होता है मेरा भाई, वृत्त की परिधि 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 44, 22 दूनी 44, कितना हो गया मेरे भाई आर बराबर 7। अच्छा रेडियस 7 है तो आपको क्या बनाया गया, इस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 22/7 और इधर कितना हो गया 7 इंटू 7, कितना हो गया मेरे भाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर A4 अनारकली। चलो यदि कुल उत्पादन टन 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताइए। मेरे भाई जब भी आपके पास में ये सर्कल वाला आ जाता तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आपको क्या पूछे, चावल के बारे में पूछा, तो राइस का 40 है, आउट ऑफ कितने से 360 डिग्री से। अब आपके पास में ये सही नहीं है, टोटल जो उत्पादन है वो 9000 है, तो इंटू क्या कर दीजिए 9000 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी। 4 नाम 36 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1000 टन हो जाएगा, 1000 टन हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा B4 बाहुबली। किसी को यहां पर कोई दिक्कत परेशानी, तो चलते हैं अगले वाली बात पे। यहां पे ये बात समझ आ गई होगी, निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब जो पूरी पूरी कट जाए मेरे भाई, तो आपके पास में देखो पहले कटोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 12 3 36, इसमें आ गया 3 इंटू 4, और जब भी 3 आता है तो आपके पास में कटेगा नहीं, 0.3333 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ऐसे 12 3 36 1/3, इसमें भी 3 3 3 आ गया, ये नहीं कटेगा। 9 चौका 36 ये कट जाएगी, 9 चौका 36 ये कट जाएगी 0.25, और 6 6 36 ये नहीं कटेगी 1/36, आपके पास में कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, 3 आ गया नीचे। इसका मतलब जो भिन्न पूरी पूरी कट जाए वो आपके पास में क्या कहलाएगी, शांत भिन्न टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी। चलो आगे चल लेते हैं, कौन सा होगा C4 चंद्रकला आपका राइट आंसर होगा। चलो ये वाला कर लोगे मेरा भी, बहुत आसान है। आपके पास में ये कितना हो जाएगा -48 डिवाइड बाई माइनस का 16, कितना हो जाएगा 16 3 48, तो माइनस का 3, तो यहां पे -5 और -3 कितना हो गया मेरे भाई माइनस का 8। अब आपके पास में 22 माइनस का 1/4 इंटू माइनस का 1/8, कितना हो गया 4 दूनी 8, तो -2, अच्छा माइनस माइनस प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा मेरा भाई 24 हो जाएगा। B4 बाहुबली, सिंपल है। अब यहां पे आपके पास में देखना स्टेटमेंट, X Y Z U एंड V आर द कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव का मतलब ये लगातार नंबर है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा Z इज एन ओड नंबर। अब मेरे भाई आपके पास में पहले से बताइए मुझे, X Y Z और U क्रमागत संख्याएं हैं, तो आपको क्या बताना, दिए गए प्रश्नों पर विचार करो और निर्णय लो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्याएं X Y Z U और V में से सम संख्याएं। अब मेरे भाई क्रमागत मैं पहली संख्या 1 लेता हूं तो दूसरी 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई। लेकिन एक बच्चा बोला 1 2 3 4, एक बच्चा बोला सर मैं इसे 2 लूंगा, तो अगली 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। रिजल्ट बदल रहा है, रिजल्ट बदल रहा है, मतलब इस वाली को अपन यूज नहीं करेंगे। अच्छा अगले वाली बताओ मेरे भाई, अगले वाली बताओ, Z एक विषम संख्या है। अच्छा Z एक विषम संख्या है मेरे भाई, यहां पे क्या है मेरे भाई, Z एक विषम संख्या है। X Y Z U और V, ठीक है ना। तो यहां पे Z एक विषम संख्या मत बोलो, X एक विषम संख्या बोल दो। X क्या बोल दो, एक विषम संख्या बोल दो ना। X एक क्या विषम संख्या बोल दो, और X एक विषम संख्या है मेरे भाई, तो X विषम संख्या इसका मतलब 1। तो अब इससे भी कुछ निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। इसका मतलब पहले और दूसरे को सम्मिलित करो, तो एक पहली X विषम संख्या, तो दूसरी आपके पास में 2 3 4 और 5। इसका मतलब इसमें बता सकते हैं ये सम संख्या और ये सम संख्या, इसका मतलब Y सम संख्या, और इसमें कौन सी सम संख्या है मेरे भाई, आपके पास में U सम संख्या। इसका मतलब ये हुआ मेरे लाडले भाइयों, आपके पास में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों का ही यूज करना था,
तभी जाकर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। तो आपको इस वाले पेपर का पीडीएफ कहां मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल हमारे पास में है मैथ्स बाई अजय चौधरी। ठीक है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे मैसेज कर दो। ठीक है मेरे भाई। और अगर आपने अभी तक रेलवे के क्रेश कोर्स में एडमिशन नहीं लिया तो आप रेलवे के क्रेश कोर्स में जाके एडमिशन ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस वाले कोर्स में अभी 27 और 28 को 199 रुपये का मिल रहा है। कहाँ पे मिलेगा? इसका डेमो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब पे। और इस वाली एप्लीकेशन study.com पे जाके डाउनलोड कर लेना। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर और वेबसाइट भी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आप इसे जल्दी से जल्दी जाके परचेज कर लो। कल एक डेमो और दे दूंगा मैं यूट्यूब पे। और ये कब तक वैलिड है मेरे भाई? ये आपके पास में वैलिड है मेरे प्यारे साथियों। कब तक? रेलवे की एग्जाम तक। ठीक है? इसी साल की रेलवे की एग्जाम तक, उम्र भर वाली रेलवे एग्जाम तक की नहीं। चलो जय हिंद, लव यू सभी साथियों को। मिलते हैं अगली क्लास में 9 बजे वाली में। 9 बजे वाली मैराथन आप लोग ले लेना सारे के सारे। लव यू गाइज।